भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा, वो कहीं नहीं मिल रहा। आसपास हर जगह देखा लेकिन नहीं मिले। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चलेगा। कहाँ चला गया होगा बेब? पता नहीं। चल मेरे साथ। लेकिन आप चाय तो पीते जाइए। चल। जीजा भाई, जब बात भीम की आएगी तो तुझे क्या लगता है भैया चाय पीने के लिए रुकेंगे? वही तो रोना है दीदी, बात भीम की है, मतलब कुछ ना कुछ तो बर्बाद जरूर होगा। जैसे अब ये चाय होगी। बर्बादी का रोना रोने से अच्छा है कि बर्बाद होती हुई चीजों को बचा ले। मैंने कहा था ना, यही मिलेगा। चल। भीम, देखो बेटा, जिस रास्ते पर तुमने चलने का सोचा है उस रास्ते पर हार की संभावना ज्यादा है। जिद मत कर। सबके लिए लड़ाई लड़ने वाला भीम कहीं इस क्रिकेट की हार की वजह से सबका गुनहगार ना बन जाए। मैं सब समझता हूं बाबा, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकते? तुम्हारा हथियार शिक्षा है, किताबें हैं, ना कि ये क्रिकेट खेल है। बाबा, अभी बात ये नहीं है कि मैं अच्छे से क्रिकेट खेल पाऊंगा या नहीं, बल्कि बात यह है कि क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम लगती है वो टीम मैं बना पाता हूं या नहीं। आगे भी जीवन में संघर्ष करने हैं, लड़ाई लड़नी है। सब संघर्ष अकेले थोड़ी लड़ पाऊंगा, उसके लिए भी तो टीम लगेगी, टीम बनानी पड़ेगी। तो उस बात की शुरुआत अभी से करता हूं, देखता हूं मैं खुद की मैं टीम बना पाता हूं या नहीं। बाबा, ये भी करने दीजिए ना इन्हें, और आप चिंता मत कीजिए, मैं भी हूँ इनके साथ। बेकार की बातें कर रहा है ये, और ना ही इसके लिए मैं सहमत हूँ और ना ही कभी होऊंगा। करो अपनी मनमानी। बाबा, बाबा, आपने मेरी वजह से चुनौती स्वीकार की है ना, तो आइए मैं आपका अभ्यास करवाती हूँ। नहीं, तुम चाहो मैं खुद कर लूंगा। पत्नी है तो हवा में उछल कर क्यों अभ्यास करना है आपको? दीजिए ना, करवाती हूँ, दीजिए। बाला, बाबा आप यहाँ? हाँ,
बाप जब बूढ़ा हो जाए तो बड़े बेटे से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, और मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके आकलन में मैं हमेशा बहुत नीचे ही रहा। फिर भी बताइए, आज किस उम्मीद से आए हैं आप? शायद आज मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वो मैंने भीम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रहा। तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसे सिर्फ समझाना है। बाबा, क्या हुआ भीम को और क्या समझाना है उसे? वो क्रिकेट खेलेगा। अभी इस वक्त चाल वापस पाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है हमारे पास। जब रास्ता नहीं दिखता है तो हौसला ही काम आता है। खेलेंगे ना, और अगर जीतेंगे तो चाल वापस मिल जाएगी। अभी बात यह नहीं है कि मैं अच्छे से क्रिकेट खेल पाऊंगा या नहीं, बल्कि बात यह है कि क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम लगती है वो टीम में बना पाता हूं या नहीं। अब तुम ही बताओ, हमारा भीम ऐसा नहीं था, और नहीं हमने कभी भीम के बारे में ऐसी कल्पना की थी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इस बार भी आपको मुझसे निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि मेरी नजर में भीम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और इसीलिए मैं उसे समझाऊंगा नहीं। अच्छा, मतलब मैं गलत कर रहा हूं। बाला, हर बार तुम्हें वो फैसला लेना होता है जो तुम्हारे बाबा के खिलाफ हो। तुमने कसम खा ली है क्या, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे दुखी करता रहेगा? पता? बाबा, 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 आप ठीक है? मैं पानी। ठीक हूं भाई, ठीक हूं। बाबा, मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं भीम को समझाऊंगा नहीं, बल्कि इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा रहूंगा, और जरूरत पड़ी तो खेलूंगा भी। नरोत्तम, आज शाम से अभ्यास शुरू कर दो। जो खेलना चाहता है सबको बुला लो। एक बढ़िया सा भोज करेंगे और इसके बाद क्रिकेट की जंग की शुरुआत होगी। नरोत्तम, ये वाला रुक, इधर आ। ये वाला, तुझे पता है ना, तेरे भाई भीम को हम लोगों ने हमारे सामने क्रिकेट खेलने की चुनौती दी है। हाँ पता है, और ये भी पता है कि आप लोगों ने उसे वो चुनौती दी है जो आप लोगों के लिए आसान है, लेकिन वो मेरा भाई है और मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वो इस चुनौती को भी। भाषण नहीं, फैसला आने दे। और यहाँ तेरा भाई मेरा भाई ये सब नहीं चलेगा, समझा? चल निकल। सुन, एक बात अपनी कान खोलकर सुन और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले। तेरा भाई भीमराव जब मेरी गेंद का सामना करेगा ना, तो एक गेंद उसके सर पर जरूर मारूंगा, ताकि उसकी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो सके, उसके होश ठिकाने आ जाए। आप भी नरोत्तम जी ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं आपके सामने आ गया ना, तो आपकी गेंद पर छक्का जरूर मारूंगा, ताकि आपका ये जो गुरूर है ना, वो तोड़ सकूं। पूरा परिवार ही बड़बोला है। ठीक है,
अब ये तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन किसका गुरूर तोड़ता है। देखिए, हमें क्रिकेट खेलना है तो सबसे पहले उसके लिए टीम बनानी होगी। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आप में से जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो खड़े हो जाए, मैं नाम लिख लेता हूं। अरे सुना नहीं आप लोगों ने हमारे नायक ने क्या कहा? नायक ने कहा कि जिन जिन को क्रिकेट खेलना है वो सामने आ जाए। आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। अरे आइए, आगे आइए, टोली बनाइए, हार जाइए और तमाशा देखिए। ठीक है, सुनिए, आप तो आ जाइए। आप तो बेटे की बड़ी तरफदारी करते रहते हैं, तो आ जाइए आगे। और दीदी, मैं तो कहती हूँ आप भी चली जाइए। और भीम, एक काम क्यों नहीं करते? रमा को भी अपने साथ ले लो, और जब लक्ष्मी आ जाएगी ना आनंद से मिलकर, तो उसे भी अपनी टोली में शामिल कर लेना। आई, ये क्रिकेट एक लड़ाई है, वापस अपनी चाल पाने की, भुवन काका को इंसाफ दिलाने की और हमारे आत्मसम्मान की। इसलिए इस लड़ाई में आप सब लोग भी हिस्सा लीजिए। लो, अब तो हमारी नायिका भी खड़ी हो गई। 11 लोग चाहिए ना, यहाँ तो 2 भी नहीं हो रहे। बन गई तुम्हारी टोली। दूसरा मैं हूं। एक भीम और एक बाला, 2 तो हो गया ही। बाला, मैं तो तुम्हें समझदार समझती थी, लेकिन तुम भी अपने बाबा और भाई की तरह बेवकूफ ही निकले। नहीं आई, मैं भीम और बाबा की तरह तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हूं तो भीमा बाई का ही बेटा ना। और भीमा बाई के एक बेटे को जरूरत हो और दूसरा ना आए, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ ठीक है, चलो 2 हो गए, बाकी के 9 कहाँ से आएंगे? हाँ, 9 को छोड़ो जीजा भाई, अगर ये एक दूसरे मिलकर के तीसरे को भी ले आए ना तो बड़ी बात हो जाएगी। हम बतावा थे कौन है तीसरा खिलाड़ी। ए जुखू, उठो उठो उठो, खड़े हो। अरे का बाबा? तीसरा खिलाड़ी हुई है ई। जोखू, तुम क्रिकेट खेलोगे और वो भीम के टीम से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? हम नहीं खेला वे क्रिकेट का खेल। काहे नहीं खेलोगे? हमेशा राम जी भाव और भीम से नफरत करत हो, जब देखो तब बीच बीच में जहर उगलत हो उनके खिलाफ। लेकिन अबे यहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारा खेले के पड़ी। तुम्हारी तरह भीम के समर्थक होने के चक्कर में हम पगलाए नहीं गए, जो करे लाने खेलेंगे। हाँ?
भीम तय रुक। अभी चाल में कोई और क्रिकेट खेले चाहे ना खेले, लेकिन जो खुद जरूर खेले हैं। भीम, तुम नाहक की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण चुनौती में कोई भी चाल वाला तुम्हारा साथ नहीं देगा। मेरी वजह से इनको सब लोगों से लालचन सहना पड़ रहा है। भीम कभी कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता। ये सब भी वो अपने अकेले के फायदे के लिए नहीं कर रहा। अगर आप सब लोगों ने साथ नहीं दिया तो नुकसान सबका है, इसीलिए खेलना तो पड़ेगा। हाँ बाला, तुम सही कह रहे हो। उठ, ये भी खेलेगा। ए अम्मा, मुझे झमेले में मत डालो, छोड़ो मुझे नहीं खेलना कोई खेल वेल। नहीं खेलेगा? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे ये खेल खेलना ही होगा, नहीं तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, तुम सब जितने भी मर्द यहाँ बैठे हो ना, तुम सब भी ये खेल खेलोगे। मैं नहीं खेलूंगा। जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। स्वेच्छा से जिसे खेलना है वो आए, मैं नाम लिख लूंगा। नहीं खेलना है तो किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं। ये कोई भी स्वेच्छा से खेलने वाले लोग नहीं है। इन लोगों के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। यहाँ जितनी भी औरतें हैं, उन सब से मैं कह रही हूँ कि जाकर अपने मर्दों से बात करो, उन्हें समझाओ कि भीम का साथ दे। इसलिए नहीं क्योंकि वो भीम है, लेकिन इसलिए साथ दे ताकि जब भी हम पुराने दिनों को याद करें तो हमें अफसोस ना हो कि जब हम सब चाल पाने की लड़ाई लड़ रहे थे तब वो लोग सब बैठकर आराम कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। रंजन भाऊ, ये तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है चौल में, सोचा जाते जाते तुम्हें देते चलूं। राम जी, देखो ना इसमें क्या लिखा है, किसकी चिट्ठी है। पुरंजन, हाँ, उन्होंने जो तुम्हारी बहन रहती है, उसकी बेटी का परसों विवाह है, तो तुझे उसने बुलाया है। मेरी भांजी इतनी बड़ी हो गई कि उसका विवाह हो रहा है। लेकिन राम जी, मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकता? हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई को छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा? काका, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए। लेकिन देखिए, उनका विवाह बार बार तो नहीं होगा और यहाँ हम सब संभाल लेंगे ना। पुरंजन, तुम अभी का अभी स्टेशन के लिए निकलो, तो ही तुम्हें शाम की रेलगाड़ी मिल जाएगी ना। ये लीजिए काका, चाहिए। ठीक है दीदी, आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और भीम बेटा, तुम ये खेल ना जरूर जीत जाना, उसके बाद मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा। जी काका। उल्लास जी, आपने आग बिल्कुल सही जगह लगाई है। उस भीमराव की चाल में हंगामा हो गया है। वहां सब लोगों को लगभग ये यकीन हो गया है कि उनके हाथ से उनकी चाल उस भीमराव की नौटंकी की वजह से गई है। बिल्कुल सही कहा प्रचंड देव जी ने। आपके इस दाव का काट उस भीमराव के पास भी नहीं है। अरे कैसे बनाएगा 11 लोगों की टीम? हाँ, और अगर मान लिया कि कहीं से 11 लोगों की टीम उसने बना ली, तो वो टीम हमें हरा पाएगी क्या? सही कह रहे हैं आप। एकदम सही कह रहे हैं आप। सबको विश्वास है
कि इस बार भीमराव जीतने से तो रहा, और अगर इस बार भीमराव हार गया तो फिर चाल वालों का दोबारा विश्वास नहीं जीत पाएगा। और अगर इस बार भीमराव जीत गया मालिक, तो यकीन मानिए चाल वाले उसके और कट्टर समर्थक और वफादार हो जाएंगे।